हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। ठीक है, इट्स ओके। आज बेटा अपन कर रहे हैं 10.1 जो अपनी 10th क्लास है, क्लास 10th है, उसकी 10.1 10.1 के नेक्स्ट आगे वाली कड़ी में आगे वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अपने 2 क्वेश्चन हो चुके थे, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 3 असमरेखीय बिंदु। असमरेखीय का मतलब क्या होता है? जो एक ही रेखा पर नहीं होते हैं। समरेखीय तो क्या होता है? जैसे ये लाइन है, एक ही लाइन के ऊपर 3 बिंदु, तो इसको तो कहते हैं समरेखीय। समरेखीय या संरेखीय एक ही बात है। तो एक ही लाइन पर होते हैं उसको तो समरेखीय संरेखीय बोलते हैं, और एक ही रेखा पर नहीं जब होते हैं बिंदु उनको असमरेखीय बोलते हैं। तो यह कह रहा है कि 3 असमरेखीय बिंदु हैं ABC से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर, ठीक है, रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ निकालना है। तो ये काम करते हैं अपन, कोई बिंदु A, कोई बिंदु B और कोई बिंदु C ले लिए मैंने। ठीक है, ये मैंने इधर उधर क्यों लिए? क्योंकि एक रेखा पर नहीं होने चाहिए, एक ही रेखा के ऊपर नहीं होने चाहिए, वरना समरेखीय हो जाएंगे। क्योंकि ये कह रहा है कि असमरेखीय, तो एक रेखा पर नहीं होना चाहिए। तो ये 3 असमरेखीय बिंदु हो गए। ठीक है, इतना काम हो गया, समझ में आ गया सभी को? तो नंबर 1 दिया गया, नंबर 1 दिया गया में बेटा क्या लिखना है? कुछ बहुत ज्यादा नहीं लिखना लंबा चौड़ा, आपको केवल इतना लिखना है कि 3 असमरेखीय बिंदु A, B और C हैं। बस इतना ही लिखना है। 3 असमरेखीय बिंदु क्या दिए गए हैं? A, B, C है, बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं लिखना। दिया गया में सिद्ध करना, तो सिद्ध क्या करना आपको करना है असमरेखीय बिंदुओं A, B, C से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। ठीक है, वो ये कहां से करना है? ये क्वेश्चन में देख लो, 3 असमरेखीय बिंदु ABC से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ निकालना है, सिद्ध करना है। ठीक है, वही करना है। निकालना कहने का मतलब ये सिद्ध करना है या प्राप्त करना है की बात है। तीसरा रचना में बेटा देखो क्या किया। रचना में एक काम किया, एक तो इन तीनों बिंदु को मिला दिया, जैसे AB को मिला दिया देखो, BC को मिला दिया देखो, CA को मिला दिया, तो तीनों बिंदु को मिला दिया। तो रचना में क्या करेंगे? नंबर 1 रचना में किया, ABC को परस्पर मिला दिया, पहला काम कर लिया। इतना समझ आ गया सभी बच्चों को? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे, यहां पे लिखा हुआ है आपने। तो बिंदु ABC को परस्पर मिला दिया। नंबर 2 में देखो क्या करेंगे, नंबर 2 में, ठीक है, ये क्वेश्चन को मिटा दूं मैं, सभी बच्चे आराम से नोट कर लेंगे, बाद में इसको देख करके प्लेबैक करके वापस रोक करके वीडियो को आराम से मिटा रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो देखिए आगे। तो अब अपन 10.1 चल रही है, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। तो और क्या किया बेटा? अब हम एक काम करते हैं कि इस A और B 2 बिंदु हैं। आपको याद हो तो जब मैंने बिंदुपथ वाला टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैं रफ काम बता रहा हूं आपको। 2 बिंदु से समान दूरी पर ये 2 बिंदु हैं, इनसे समान दूरी पर ये 2 बिंदु हैं, मान लो A और B। तो इनसे समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या बताया था? मिलाने वाले रेखाखंड का क्या बताया था? लंबवर्धक बताया था। ऐसे बताया था, नहीं बताया था? लंबवर्धक कैसे करते हैं? आधे ज्यादा खोलकर ऊपर और नीचे, इधर से रख के ऊपर नीचे काटते हैं, ये सब बता चुका हूं लंबवर्धक आपको। तो आपको क्या करना है? इन तीनों बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ निकालना है। तो एक काम करेंगे, इसका लंबवर्धक खींचिए, इसका। तो यहां से ऊपर नीचे चाप काटेंगे, इधर और इधर रख करके ऊपर और इधर भी ऐसे, और इसको मिलाएंगे तो इस तरह से चाप कटेगी। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को? तो ये लंबवर्धक हो गया। अब ये लंबवर्धक हो गया, ठीक है। ऐसे ही इस भुजा का भी लंबवर्धक खींचिए, ठीक है। तो इस भुजा का लंबवर्धक खींचेंगे तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ठीक है। इस भुजा का लंबवर्धक ऐसे हो गया, इस भुजा का खींचे तो ऐसे जाएगा, इस भुजा का लंबवर्धक ऐसे जाएगा। क्योंकि ये सारे लंबवर्धक यहां से रख करके ऊपर नीचे, यहां से एक पर ऊपर नीचे काटना सब बता चुका हूं। तीनों भुजाओं के लंबवर्धक मान लो कि O बिंदु से मिले। किससे मिले? O बिंदु से मिले। तो आप ये O बिंदु को केंद्र मान करके और एक शीर्ष पर लेकर के इसे घुमा दो, जैसे वृत्त बन जाएगा। किसी एक शीर्ष पर लेकर घुमा दो, वृत्त बन जाएगा। ये सारी चीज मैं थ्योरी में बता चुका हूं, आपको बता चुका हूं ना
किसी त्रिभुज के बाहर यानी परिगत वृत्त बनाना बता चुका हूं ना बेटा, वही चीज है, वही करना सारा काम, कोई अलग नहीं करना। तो क्या करना है, इस भुजा का लंबसम द्विभाजक यहां से रख करके यहां रख करके ऊपर और नीचे चाप काटनी है, मिला देना है। ये लंबवर्धक हो गया, ऐसे इस भुजा का लंबवर्धक हो गया, ऐसे इस भुजा का इस यहां रख करके करेंगे। ये सबको आता है, बताया हुआ है। ये जो आता है इसको केंद्र मानकर किसी एक शीर्ष पर रखकर घुमा देना, वर्त बन गया। अब देखो, तो अब आप रचना में दूसरा पद आप क्या लिखेंगे, बुझाऊं। बुझाऊं, ये जो अपने पास ए बी है, ए बी, फिर कौन सी है, ए सी, और बी सी, ए के, क्या खींचे बोलो, लंब समद्विभाजक बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं इनको, लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक खींचे, तो इनके लंब समद्विभाजक खींच दिए, ठीक है। तो लंब समद्विभाजक खींच दिए। अब लास्ट जो अपना है वो है उपपत्ति। उपपत्ति में आप इसमें क्या कर सकते हो, उपपत्ति के अंदर अब आप देख रहे हो कि चूंकि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, क्यों है बराबर, ओ से ए की दूरी, ये मिला दो इसको, ओ की बी से दूरी, शीर्ष बी से दूरी, ये बराबर है, इससे मिलाना पड़ेगा आपको, ये मिला दो, ये पहले भी बताया हुआ है मेरा, है ना। तो ये बराबर है, क्यों है बराबर, क्योंकि ए की वृत्त की 3 त्रिज्याएं हो गई, ये ए की वृत्त की त्रिज्याएं है या नहीं है, तो एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर है। तो ये क्या लिख देंगे कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये ए की वृत्त की क्या है, ये त्रिज्याएं हैं, इसीलिए दीज आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये ए की वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए समान है, समझ गए। तो अतः बिंदु O आपको दिख रहा है कि बिंदु O तीनों बिंदुओं ए बी सी से कोमा लगा कर लिखना है, समदूरस्थ है। क्यों, क्योंकि O की A से दूरी बराबर, O की B से दूरी बराबर, O की C से दूरी बराबर आ गई, तो समदूरस्थ है, तीनों बिंदु से समदूरस्थ हो गया। हमें क्या निकालना था, 3 असमरेखीय बिंदु हैं, ए बी सी, ये समरेखीय एक रेखा पर नहीं है, समरेखीय हैं, इनसे समान दूरी पर समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ निकालना था। तो आपको पता लग गया कि कौन आया, वो बिंदु O आया, वो कौन आया बोलो, O आया बिंदु। यहां मिटा रहा हूं, सभी बच्चे जान देंगे, इधर मिटा रहा हूं मैं, तो वो बिंदु O आ गया। तो ये O इन तीनों असमरेखीय बिंदु से समान दूरी पर है, सभी बच्चे बताएंगे। मैंने थ्योरी में पहले बता रखा आपको कि इस O को कौन सा बिंदु बताया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र। तो किसी त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाया था, शीर्ष से गुजरा था, परिगत वृत्त बोलते थे, और उसके केंद्र को परिकेंद्र बोलते थे। तो बताओ इस O का क्या नाम होगा, परिकेंद्र होगा। तो लास्ट में नाम लिख देंगे कि अतः वह बिंदु त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र होगा। मतलब साफ है, आपसे ये पूछे कि 3 असमरेखीय बिंदु से, आपको ये पूछे कि 3 असमरेखीय बिंदु से, वैसे मैंने थ्योरी में लिखा चुका हूं कि 3 बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ बताओ, याद कर लो अच्छी तरह से, मैंने सीधा लिखाया हुआ है कि परिकेंद्र दिखाया है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सिद्ध करके दिखाया है। तो आप कह सकते हैं कि 3 असमरेखीय बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उन तीनों बिंदुओं को लेकर के बनाए गए त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। उन तीनों बिंदुओं को लेकर के बनाए गए त्रिभुज का, ये त्रिभुज का है, देखो बिंदु त्रिभुज एबीसी हो गया है ना, का परिकेंद्र होगा। ये अच्छी तरह से याद रखना। और कैसे बनाया, सारी प्रक्रिया ऐसे याद करनी है सभी बच्चों को। आ गए समझे सभी बच्चों को, ठोक करके करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझा देता हूं, बहुत ज्यादा इतना नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 3 समरेखीय, अब की बार क्या है, इसको मिटा रहा हूं, सभी बच्चे सुन लेना, मिटा रहा हूं मैं, और इस अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चे अच्छी तरह तैयार कर लेना है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। हाँ भाई, शानदार क्वेश्चन हो रहे हैं, शानदार क्वेश्चन सभी बच्चे करते रहेंगे, ठीक है ना। हाँ, अच्छी तरह से तैयार करेंगे सभी बच्चे। अब देखो 3 समरेखीय बिंदु है भाई, चलो 3 समरेखीय, एक ही रेखा के ऊपर 3 बिंदु ले रहा हूं, ए बी सी, समरेखीय आ गया। अब की बार एक ही रेखा पर मैं आगे डैश डैश इस तरह से, ये रेखा देखो, ये रेखा ले लो, ये रेखा, इसका नाम दे देता हूं, चलो एल रेखा है, ठीक है। इसके ऊपर ये 3 बिंदु हैं, समरेखीय यानी एक ही रेखा पर है।
से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद निकालना, यानी इन तीनों बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पद निकालना। एक समझना अच्छी तरह से, मैंने क्या बताया था, दो बिंदु से समान दूरी पर कौन होता है बिंदु, इसका लंब समद्विभाजक। तो मैंने इसका लंब समद्विभाजन कर दिया। देखो ये सुनना सभी बच्चे, कैसे किया, यहां से करके चाप ऊपर काटी, यहां पर चाप काट के नीचे काट दी, यहां रखा चाप ऊपर से काट दी, नीचे काट दी। समझ गए, वही चीज है, वही तरीका है। तो ये लंब समद्विभाजक हो गया ऐसे, ठीक है। ये जो भी बिंदु है नाम दे देना, नाम नहीं दो तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है। ये रेखा बन गई, इसको मान देता हूं एम, इसका नाम क्या दे दिया, एम नाम दे दिया रेखा। ये रेखा बन गई, तो ये लंब ए बी का लंब समद्विभाजक बन गया। मैंने बार बार बताया, दो बिंदु को मिलाने वाले, दो बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ, उनको मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है, ठीक है। तो ये ए और बी से बराबर दूरी पर होगा। आपको बी और सी से, ये क्या क्या कह रहा है, तीनों से है ना। तो पहले सुनो, बी और सी से बराबर दूरी पर है, तो बी और सी का लंब यहां पर रख करके चाप काट दो ऐसे, यहां पर ऊपर नीचे चाप काट दो, मिला दो इसको, तो ये इसका लंब समद्विभाजक हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। इसको नाम दे दो कोई, एन दे दो, ये लो, ठीक है। ये लंब समद्विभाजक हो गए। अब ये जो होगा, इसके ऊपर कोई भी बिंदु होगा वो ए बी से बराबर दूरी पर होगा। यहां पर इसके ऊपर कोई बिंदु होगा वो बी सी से बराबर दूरी पर होगा। लेकिन ऐसा कोई बिंदु मिल रहा है क्या जो कि ए बी सी तीनों से एक साथ बराबर दूरी पर हो? ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ए और सी का लंब समद्विभाजन करेंगे तो वो जो आएगा वो ए और सी से बराबर दूरी पर होगा। समझ गए? तो कहने का मतलब तीनों बिंदु से समरेखीय बिंदु हैं, इनसे बराबर दूरी पर, दो दो का तो हो जाएगा लेकिन तीनों का एक साथ नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट इसमें लिखेंगे कि अतः चित्रानुसार तीन संरेखीय समरेखीय की बात होती है, संरेखीय बिंदुओं से समदूरस्थ, तीन समरेखीय बिंदु से समदूरस्थ, यहां से कर लो ना, देखो इसी को मिला दो आप, चित्रानुसार ये लिख लो, तीन समरेखीय बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ अस्तित्व में नहीं होगा, यानी कि ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा। सीधा छोटा क्वेश्चन ऐसे आएगा भी नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको समझ सकते हो क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं तीनों से समान दूरी पर रहने वाला कोई बिंदु नहीं होगा। इनका लंब समद्विभाजन करेंगे, यहां से करेंगे तो वो ए बी से बराबर दूरी पर होगा, इनका करेंगे तो बीसी से होगा, और ए और सी पर रख कर करो तो बीच में आएगा वो ए सी से होगा। लेकिन ऐसा कोई बिंदु नहीं जो ए बी सी तीनों से एक साथ हो, क्योंकि वो तब होता है जब ए बी सी तीनों का लंब समद्विभाजकों के ऊपर वो बिंदु होता है। ऐसा तो होगा नहीं, तीन बिंदु का एक साथ मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक एक साथ नहीं कर सकते, दो दो का कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ओके, समझ आ गया? छोटा सा क्वेश्चन है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मिटा के चलता हूं, आप छाप करके चलेंगे, ठीक है। इट्स ओके, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है वैसे, बाकी इसमें कोई, इससे पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट, उसको सब तैयार करेंगे। इससे पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अच्छी तरह से सभी बच्चे तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपनी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, ये शानदार क्वेश्चन है 5 का, देखना सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सिद्ध कीजिए कि ए व बी बिंदु से होकर जाने वाले, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सिद्ध कीजिए या करो कि, एक ही बात है, सिद्ध करो कि ए व बी से होकर जाने वाले वस्तु के केंद्र का बिंदु पथ, वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ रेखाखंड ए बी का लंब अर्धक होता है। ये करना है अपने को, समझ गए? ये क्वेश्चन है भाई, लंब अर्धक होता है। तो देखो नंबर 1 दिया गया, शॉर्ट एंड स्वीट नंबर 1 दिया गया, क्या दिया गया वो लिख देंगे। दो बिंदु ए बी से होकर जाने वाले वर्तु के केंद्र का बिंदु पथ, ए बी से होकर जाने वाले वर्तु का केंद्र का बिंदु पथ पूछ रहा है, तो इसका मतलब दो बिंदु ए लेता हूं एक तो, और एक बी लेता हूं, और इनसे जाने वाले वर्त बनाता हूं, समझ गए? तो देखो ये ए बी बिंदु है, इनको मिला भी देता हूं, और इनसे जाने वाले वर्त बना रहा हूं मैं। देखो ये इनसे जाने वाला वर्त बन गया, अच्छी तरह से बना सकते हैं आप, ठीक है। और भी बना सकते हैं, और भी ये लो ऊपर भी बना सकते हैं, ये लो ऊपर भी बना दिया, ये ए ये बी, और इनसे जाने वाले वर्त, जैसे ये पहला ये वर्त बनाया था, पहले देखो एक तो ये वर्त हो गया अपने, एक वर्त का केंद्र ये हो गया,
एक का ये हो गया, ऊपर वाले का केंद्र जैसे ये हो गया, इस तरह से ये केंद्र हो जाएंगे, समझ गए। चलो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ए का केंद्र पी ले लेता हूं, ए का केंद्र क्यू ले लेता हूं, एक वृत्त का केंद्र बहुत सारे बना सकते हो, ये जरूरी नहीं कि 2 ही 3 ही बनेंगे, बहुत सारे बना सकते हो, ऊपर और भी बना सकते हो। इन दोनों बिंदु से क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, जाने वाले, तो इन दोनों से बिंदु से गुजरना चाहिए वृत्त, समझ गए। ऊपरी बना सकते हो, नीचे बना सकते हैं, ठीक है। तो दिया गया है तो केवल क्या लिखोगे आप लिखेंगे क्या, ए बिंदुओं ए व बी तथा इनसे जाने वाले वृत्तों का केंद्र P, Q, R हैं। बिंदु दिए गए हैं और हमने मान लिया कि इनसे जाने वाले वृत्तों के केंद्र P, Q और R हैं, ठीक है। नंबर 2 सिद्ध करना, नंबर 2 सिद्ध करना में बेटा ध्यान देना, सिद्ध करना में सिद्ध करो कि आगे क्या है, ए व बी से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ रेखाखंड ए बी का लंब अर्धक होता है। ये लाइन ही लिखनी है पूरी, समझ लेना सभी बच्चों को, रटने की जरूरत नहीं है। देखो रेखाखंड का लंब अर्धक होता है, यही लाइन लिखनी है। यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूं, मैं यहाँ पे सिद्ध करना छोड़ रहा हूं। सिद्ध करना क्वेश्चन से लिख लिया करो। देखो यहां से क्या सिद्ध करना है, ए व बी से होकर जाने वाले वृत्तों के केंद्रों के बिंदु पथ रेखाखंड ए व बी का लंब अर्धक होता है। ये पूरी लाइन इसमें लिखनी है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। नंबर 3 रचना, नंबर 3 क्या है, रचना है, समझ गए। तो रचना है तो क्या करेंगे रचना में, बताओ। रचना में बेटा ये करना है, ये जो वृत्त है इसका केंद्र P है, इसको A और B से मिला दो, मिला दिया। ऐसे ही Q है, इसको भी केंद्र A और B से मिला दो, डैश डैश करके मिला दो। चलो ऐसे इसको भी देखो, ये Q केंद्र है ना, इसको भी मिला दो, ऐसे ये मिला दिया, देखो ये Q को मिला दिया। ऐसे R को भी मिला दो, इस केंद्र से A और B केंद्र R है, A और B से मिला दिया। और इनसे जाने वाला एक रेखाखंड खींच लो, P Q R से जाने वाला ये रेखाखंड हो गया, ये रेखाखंड हो गया, समझ गए। चलो तो रचना में क्या किया बोलो आपने, रचना में किया कि बिंदुओं, रचना में आपने किया बिंदुओं A व B को वृत्तों के केंद्र P, Q, R से मिलाया। आई बात समझ में। क्या किया आपने रचना में, आपने अपनी तरफ से क्या किया, आपने A व B बिंदुओं को वृत्त का केंद्र जो P है, वृत्त का केंद्र जो Q है दूसरे का, तीसरे का R है, और बनाते और भी आते, को मिलाया, कोई रटने की जरूरत है। ये देखो रटने की जरूरत है, क्या दिया गया था, ये क्या सिद्ध करना है देख करके उतारो। ये क्या लिखा आपने, या आपने इसको मिलाया, ये लिखा है। अब उत्पत्ति करेंगे बेटा सभी, देखना। नंबर 4 उत्पत्ति सिद्ध करना है, इसके अंदर इसमें सिद्ध करना है ये, है ना। तो देखो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि चूंकि AP बराबर BP, A से P की दूरी और B से P की दूरी बराबर है। क्यों है बताओ, सभी बच्चे बताएंगे क्यों है। क्योंकि देखो ये वृत्त है और A की वृत्त की ये 2 त्रिज्याएं, बार बार देखो इधर ध्यान देंगे सभी, यहां बता दूं एक बार में। ये वृत्त है, A की वृत्त की कितनी त्रिज्याएं लो, सब बराबर होती है नहीं होती, होती हैं, इसलिए ये A की वृत्त की त्रिज्याएं इसलिए बराबर हैं, इसलिए ये बराबर हैं, समझ गए। चलो ठीक है, AP बराबर BP हो गया, ठीक है। अच्छा इट्स इंप्लाइज, यानी कि अतः इसका मतलब क्या। अच्छा एक चीज बताओ, ये 2 बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है, ठीक है, और 2 बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड पर ये जो बिंदु P है, इस P की इन दोनों बिंदु से दूरियां बराबर है। तो मैंने क्या बताया था, कौन होता है वो। अगर आप मेरे को दोबारा बोलिए, मैं आपको बहुत बार बता चुका, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आया था। आपको ऐसे 2 बिंदु दे दे, उनको मिलाओ। अब ऐसा बिंदु जिसकी इससे दूरी बराबर हो, तो वो कहां होता है, वो इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के किसकी पर होता है, लंब साधन करते हैं ना। दोबारा बोल रहा हूं सुनिए, जैसे ये बिंदु है A और B, इनको मिलाया। अब इनसे बराबर A और B से बराबर दूरी पर रहने वाला बिंदु प्राप्त करना है। तो क्या करना बताया था मैंने, आधे ज्यादा खोल करके ऊपर और नीचे चाप काटेंगे, यहां रख करके चाप काटेंगे, इस ऐसे करेंगे। इसको क्या बताया था, लंब समद्वि भाजक। तो इससे फिर कोई बिंदु इसको मिलाओगे तो वो दोनों, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। यहां लेंगे तो इसकी दूरी बराबर होगी। बार बार मैंने आपको पहले भी लिखा चुका हूं, क्वेश्चन में आ भी चुका है
कि दो बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ उनको मिलाने वाले रेखाखंड का लंबवर्धक होता है। तो आप देखो कि P की A और B से दो बिंदु से दूरी बराबर है, P की A और B से दूरी बराबर है, इसका मतलब P A B के लंबसंधि भाजक पर स्थित है, तभी तो बराबर है। अभी तो बताया था मैंने कि दो बिंदु से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ उन बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के लंबसंधि भाजक होता है। ठीक है, इसका मतलब ये P किसके ऊपर है? P A B के लंबसंधि भाजक पर है, तभी तो बराबर है ना इसकी दूरी A और B से। ठीक है, इसका मतलब P अतः, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, अतः बिंदु P A B के लंबसंधि भाजक 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा, ये समझ गए। और ये ठीक है, तो लंबसंधि भाजक पर स्थित है। ये थोड़ा लिखना सीख लो। ऐसे मेरे को ये बताओ, ये क्यों है? ये भी तो इस वृत्त की त्रिज्या है, ये देखो ये वृत्त जा रहा है, ये वृत्त जा रहा है, तो इसके केंद्र है ये, तो केंद्र से ये दूरी भी बराबर होगी, तो AQ बराबर BQ। इसी प्रकार से R की भी दूरी होगी, क्यों? क्योंकि वो देख लो ये वृत्त जा रहा है ऐसे, ये वृत्त का केंद्र, तो केंद्र से ये त्रिज्या होगी AQ और AR, तो AR और BR, तो AR बराबर BR। ये भी कारण क्या है? वही है, ये साइड में लिख देता हूं, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की क्या है ये त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की क्या है त्रिज्याएं, इसलिए बराबर हैं। ऐसे ये भी वही है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, इसलिए इस Q की भी A और B से दूरी बराबर, इस R की भी A और B से बराबर, इसका मतलब ये भी इसके समद्वि भाजक पर हैं। अतः क्यों वह R भी AB के लंबसंधि भाजक पर स्थित हैं। तो ये भी क्या है? लंबसंधि भाजक स्थित हैं। तो ये जो PQR जो वस्तु के केंद्र थे, ये AB के लंबसंधि भाजक पर आ गए तीनों, तभी तो इन AB से P की दूरी, Q की दूरी, R की दूरी बराबर है, क्योंकि दो बिंदुओं से मिलाने वाले रेखाखंड, दो बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ उनको मिलाने वाले रेखाखंड का क्या होता है? लंबवर्धक होता है, लंबसंधि भाजक। अरे अर्धक बोल दो, समद्वि भाजक बोल दो, समझ गए। तो इसका मतलब ये जो वस्तु के केंद्र हैं, इति सिद्धम, बस इतना कर दो, इति सिद्धम, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है। इति सिद्धम क्यों हो गया सिद्ध? आपको सिद्ध करना था कि वस्तु के केंद्र का बिंदु पथ रेखाखंड AB का लंबवर्धक होता है। तो देखो लंबवर्धक ही है, लंबवर्धक पर ही है, ये तीनों PQR किस पे आ गए? लंबवर्धक पे आ गए। इति सिद्धम, समझ गए? सभी बच्चों को समझ आ रहा है? अच्छी तरह से तैयार करते जाएंगे सभी बच्चे, ठीक है ना? हाँ, खींच करके बहुत कुछ होने वाला भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं अपन, मिटा के चल रहा हूं, सभी बच्चे छाप करके चलेंगे। शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, शानदार क्वेश्चन। अगला देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है भाई 10वीं 10th क्लास की पूरी गणित आपको मिलेगी, धीरे धीरे सभी वीडियोस आपको अपलोड मिलेंगे, इनको तैयार करते जाएं सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन आप अपनी किताब में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 जिसके पास बुक है उसमें देख लेना, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं और मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूं, ध्यान देना। दिए गए 10.08 में, यानी कि आपको ट्राइंगल पहले से दिया गया है, तो मैं डायग्राम बना देता हूं उसका, ट्राइंगल का डायग्राम BC, और पहले मैं डायग्राम पूरा बना देता हूं जो डायग्राम दिया गया है। ये बेटा, ये P बिंदु है, ये BC है, ये Q है, ये भुजा बराबर बोल रहा है, और ये बराबर बोल रहा है। इसका नाम दिया नहीं, अपन देख लेंगे, ठीक है? ये दिया गया भाई, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले कह रहा है कि उभयनिष्ठ आधार BC पर, BC के विपरीत ओर, ये देखो BC है या नहीं है, ये BC है। इस BC पर उभयनिष्ठ आधार पर, विपरीत का मतलब है एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, विपरीत ओर का मतलब एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ,
दो समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ समद्विबाहु त्रिभुज। इसीलिए तो देखो ये जो त्रिभुज बना है इसमें ये भुजा बराबर है, समद्विबाहु हो गया। नीचे जो त्रिभुज बना है इसकी भी ये भुजा बराबर है, तो ये भी समद्विबाहु। तो दो समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऊपर एक नीचे, यानी विपरीत तरफ, किसके? BC के, एक ऊपर एक नीचे बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, बन रहे हैं। नाम दे रखा है PBC और QBC। बिल्कुल देखो PBC और नीचे QBC बिल्कुल बन रहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? सिद्ध कीजिए कि PQ को मिलाने वाला रेखा BC को समकोण पर समद्विभाजित करता है। इस PQ को मिलाने वाला ये जो ना ये रेखाखंड है, ये BC को क्या करता है? समकोण पर समद्विभाजित, यानी लंब समद्विभाजक, यानी लंबवर्धक होता है। ये सिद्ध करना लंबवर्धक है, यानी कि ये PQ है ना, PQ ये BC का लंब समद्विभाजक है, ये सिद्ध करना है। समझ आ गया? प्रश्न समझ में आ गया? तो नंबर एक दिया गया, नंबर 1 दिया गया बेटा। दिया गया में क्या लिखना है? जो दिया है वो लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखना है दिया गया में? दिया गया में नंबर 1 आधार BC के विपरीत और दो समद्विबाहु त्रिभुज PBC व त्रिभुज QBC हैं। बस ये दिया गया है। अरे ऊपर PBC नीचे QBC, समद्विबाहु त्रिभुज, बस इतना। कहां रटने की जरूरत है? रटो मत, जो सिर हियर नो फियर, इट्स ओके। रटने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से समझ के करेंगे इसको। ठीक है, सिद्ध करना। अरे सिद्ध क्या करना है? क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या सिद्ध करना था? BC के लंब समद्विभाजक है, PQ को मिलाने वाला रेखाखंड, P और Q को मिलाने वाला रेखाखंड BC का लंबवर्धक यानी समकोण। अरे समकोण पर समद्विभाजित करता है। समकोण यानी 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री होना चाहिए। ये एक तो ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना? और समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब है कि अगर मैं इसको O नाम दूं, ये रचना में बाद में लिख देंगे अपन, इसको O नाम दे दिया मैंने, तो हमें सिद्ध करना कि लंब समद्विभाजक का मतलब ये टुकड़ा बराबर। तो एक तो अपने को सिद्ध करना है BO बराबर OC। देख लो, एक तो ये सिद्ध करना BO जितना है उतना ही OC। ठीक है, एक तो ये बराबर। एंड और क्या सिद्ध करना है? ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री। कहने मतलब ये 90 डिग्री का कोण, यानी कि ये जो अपने पास PQ है, ये PQ है, या PO भी लिख सकते हो, तो एक ही बात है। तो PO जो है या PQ लिख दो, पूरा एक ही बात है, PQ। ठीक है, ये समकोण का चिन्ह होता है, ये PQ है, ये समकोण है BC पर। ठीक है, ये दो बातें सिद्ध करनी है। ये 90 डिग्री, अरे ये 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण तो ये तो है ना, तो ये लंब हो गया इसके ऊपर। ठीक है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये दो बातें हैं। अगर किसी बच्चे को ये समझ में आता तो इसको ऐसे भी लिख दो आप, अरे एक ही बात है बेटा, देखो ये यहाँ पे कोण बनेगा, ये 90 डिग्री करना है ना इसको, तो इसको ऐसे कर लो POB या BOP, एक ही बात है, BOP, ये कोण बराबर 90 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हो। क्यों? BOP ये 90 हो गया तो ये अपने 90 हो जाएगा, क्योंकि पूरा कोण 180 डिग्री का होता है, तो ये 90 तो ये 90 हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो ये सिद्ध कर देना, सिद्ध हो जाएगा। तीसरी चीज रचना। तीसरी चीज क्या है बेटा? रचना। रचना में कुछ नहीं करना, बस आपको इतना क्या ध्यान देना है, रचना के अंदर आपको PQ और BC, PQ व BC का प्रतिच्छेदी बिंदु O प्राप्त किया, नाम दिया, एक ही बात है। तो इनका BC और PQ का प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या नाम दिया आपने? O नाम दिया। तो रचना में कोई बहुत अच्छी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी है आपको, एकदम सिंपल सी बात हो रही है सारी, समझ गए? सारी बातें हो गई इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। और नंबर 4 पे उपपत्ति में अब अपने को सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है, याद रखो, पहले ये बड़े वाला त्रिभुज ले लो, ये पूरा देखो, ये वाला पूरा ले लो, ये PBQ। ठीक है, त्रिभुज PBQ व त्रिभुज इधर ले लो, ये PBQ ले लिया, PCQ ले लो। PCQ में इन दो त्रिभुजों में देखो, अब सब इन दो त्रिभुजों में क्या, इधर वाले जो त्रिभुज है देखो PBQ, ये पूरा इसमें, तो इसमें ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। क्यों? पहले से दिया गया। अच्छा, दिया गया में है ना, एक चीज का ध्यान रखना, ये जैसे दो समद्विबाहु त्रिभुज दे दिए, तो आप इसमें दिया गया में ये भी लिख सकते हो। नंबर 1 तो ये हो गया, दिया गया में नंबर 1 तो ये कर देना, नंबर 2 है ना दिया गया में, ये लिख देना। जैसे ये बराबर है ना,
तो पी बी बराबर, भाई समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा, ये भुजा बराबर है, पी बी बराबर पी सी, ये दिया गया भाई। और एक कौन सी बराबर है, बी क्यू बराबर सी क्यू, बी क्यू बराबर सी क्यू। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, पी बी बराबर पी सी, देखो पी बी और पी सी बराबर दी गए ना पहले से ही, समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं। ऐसे ही बी क्यू और सी क्यू बराबर, तो बी क्यू बराबर सी क्यू, ये लिख देना, इसमें दिया गया मैं ही, ठीक है। वैसे हमने लिख दिया था समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखो तो बताओ, ये जो त्रिभुज लिया है आपने, ये त्रिभुज लिया है, एक तो देखो ये, देखो ये लिया, ये लिया, देखो ये लिया ये, और एक ये लिया है, तो इसकी ये भुजा, ये